नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद का हिंदी नाटक में योगदान। जैसा कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही सशक्त साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने नाटक, काव्य, उपन्यास, एकांकी सभी पर अपनी सशक्त अभिव्यक्ति की छाप छोड़ी है। नाटक में उनका योगदान भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद हिंदी के दो ऐसे नाटककार हैं जिनमें भारतीय लोक परंपराएं एवं सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं बल्कि समूचा राष्ट्रीय संघर्ष, चरित्र और आधुनिक भारतीय द्वंद्व चेतना अंतर्निहित है। विशेषकर प्रसाद के नाटकों में जो भारतीय क्लासिक तत्व है, जो भारतीयता और आधुनिकता का क्रिया प्रतिक्रिया का संघर्षमूलक संतुलन है, जो संगीत एवं काव्य की आंतरिक लय है, जो मनस्थितियों की सूक्ष्म जटिल संवेदना है, वह अपनी विशिष्टता और मौलिकता में अभी भी अकेली है। लेकिन हमारे विशिष्ट सुविधा संपन्न निर्देशकों ने भी प्रसाद के नाटकों को आरंभ में असफल, असाध्य और अरंगमंची कहकर नकार दिया था। लेकिन इस नकारात्मकता के बीच भी हिंदी रंगमंच की भारतीय और विश्व रंगमंच की तुलना में एक निजी, स्वतंत्र सत्ता और प्रकृति के अन्वेषण में कहीं भारतेंदु और प्रसाद दोनों को चुनौती के स्तर पर बने रहे हैं। प्रसाद के नाटकों के लिए जिस प्रकार के भावबोध, संस्कार, शास्त्रीय परंपरा का अनुभव, काव्य और नाटक के विलक्षण समन्वय की दृष्टि, सहज अनुभूति और अयथार्थवादी रंगमंच की अपेक्षा थी, वह उस समय नहीं था। स्वयं प्रसाद ने अपने रंगमंच शीर्षक निबंध में इसका उल्लेख किया है कि हिंदी का अपना कोई रंगमंच नहीं है। उनके मन में पारसी रंगविधान और व्यावसायिकता, साहित्यिकता के प्रश्न को लेकर यह प्रतिक्रिया भी काम कर रही थी। नाटक के अनुरूप रंगमंच हो, रंगमंच के अनुरूप नाटक नहीं हो, ऐसी प्रसाद की मान्यता थी। वह नाटककार की सत्ता के प्रति सतर्क थे और भारतेंदु जैसे सक्रिय रंगकर्मी नहीं थे। दरअसल एक रंगमंच नाटककार के मन, उसकी कल्पना के भीतर होता है और फिर रास्ता चला जाता है, और एक रंगमंच रंग प्रक्रिया बाहर होती है जिसे निर्देशक रचता है। प्रसाद के मन में अपने महाकाव्यात्मक धरातल के उदात्त और वैविध्यपूर्ण नाटकों को लेकर बहुत स्पष्ट, समग्र और अनुकूल परिकल्पना नहीं थी और न वह इसे आवश्यक समझ रहे थे। वह पश्चिम से आते इब्सन के यथार्थवादी रंगमंच के विरुद्ध थे और उसे भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं मान रहे थे, और न ही पारसी रंगमंच उन्हें हिंदी रंगमंच के स्वभाव के अनुकूल लग रहा था। इसलिए प्रसाद के नाटक उस संघर्ष और प्रक्रिया का परिणाम अधिक है। क्रमशः अनुभव से यह ध्रुव स्वामिनी तक आते आते सृजनात्मक रंगमंच को स्पष्ट कर सके, जहाँ भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि, शास्त्रीय परंपरा, अभिनेता और सहृदय प्रेक्षक का वैशिष्ट्य और आधुनिक हिंदी रंगमंच की शक्ति का स्वरूप दिखने लगता है। भाषा में, क्रिया में, अभिनव शैली में, चरित्रों में, कथा कथ्य के अंकन में, विरोध, पात्रों और स्थितियों से उत्पन्न तनाव और उसके स्वतः संगन होती जाती नाटकीयता। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त की तरह पर्दों पर दृश्य विधान नहीं है जो उन्होंने दिया है। दृश्यत्व और काव्यत्व का अद्भुत समन्वय, एक विराट फलक जहाँ कल्पना विस्तार पाती है। प्रसाद के नाटकों का जो एक महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है, उनका सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना, उनका यह महत्वपूर्ण योगदान है जो वो सफल हुए हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदान के जरिए ही रहे। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना। प्रसाद के नाटक भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित हैं। प्रसाद के राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि नाटक हिंदी साहित्य की ऐसी नाट्य कृतियाँ हैं जिन्हें राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना की उत्कृष्ट भावना अभिव्यंजित हुई है, जो किसी भी राष्ट्र के जीवन के लिए अनिवार्य है। नाटककार प्रसाद ने अपने इन ऐतिहासिक नाटकों के विषय में विशाख नाटक की भूमिका में लिखा है कि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारे जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है उसे पढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें हमें पूर्ण संदेह है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में उन प्रकांड घटनाओं का दीर्घ दर्शन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद ने अपने नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी का कथापट ऐतिहासिक तथ्यों से बुनाए और इन नाटकों में महाभारत युद्ध के बाद से लेकर हर्षवर्धन के राज्यकाल तक के भारतीय इतिहास को अपने नाटकों का आधार बनाया है। प्रश्न उठता है कि प्रसाद जी ने इतिहास का आधार क्यों ग्रहण किया। डॉक्टर नगेंद्र इस संबंध में लिखते हैं कि वर्तमान से विमुख होने का कारण वह पुरातन की ओर जाएगा या कल्पना लोक की ओर। प्रसाद का यह रोमांटिक दृष्टिकोण उनकी सांस्कृतिक चेतना के लिए उत्तरदायी है। प्रसाद के नाटक सांस्कृतिक धारा के अप्रतिम नाटक हैं। प्रसाद के नाटकों के पात्र चाहे चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, अजातशत्रु चरित्र प्रधान है। इनके माध्यम से प्रसाद ने देशभक्ति, राष्ट्रीयता, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं तथा गांधी जी के सिद्धांत सत्य, अहिंसा इत्यादि तथ्य को अभिव्यक्त किया है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक चेतना का पक्ष गीतों के माध्यम से बखूबी व्यंजित हुआ है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, चंद्रगुप्त, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, स्कंदगुप्त, जय जयति करुणा सिंधु, राजश्री इत्यादि प्रसाद के नाटकों के गीतों में राष्ट्रीय भावना का जो गौरव भाव है वह स्तुत्य है। प्रसाद का हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त शिक्षक गीत तो वंदे मातरम के समान ही राष्ट्रीय जीवन प्रदायक गीत है। देश की एकता और अखंडता स्वतंत्रता के लिए जूझने का आह्वान करने वाले इन गीतों में प्रेरणा का जो भाव है वह सचमुच अद्भुत है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों की संस्कृति बखूबी साकार हुई है। सिद्धनाथ कुमार लिखते हैं कि प्रसाद के नाटकों में शांति और प्रेम का, करुणा और क्षमा का, सहिष्णुता और कृतज्ञता का स्वर भी है और धर्मदीप को जलाए रखने के लिए सत्य और न्याय की वेदी पर प्राणों का विसर्जन भी है। उनमें त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए ही अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। नाटकों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जीवन के लिए महत्व है, श्रेयकर है, रक्षणीय है। जब तक उदात्त सांस्कृतिक मूल्य जीवन के लिए प्रासंगिक रहेंगे तब तक प्रसाद के नाटकों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। प्रसाद ने कल्याणी, मणिमाला, राजश्री, ध्रुव स्वामी की सरीकी स्त्री पात्रों के द्वारा समाज में नारी की अस्मिता, सम्मानपूर्ण स्थिति, अधिकार एवं उसकी स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला है, जो राष्ट्रीय चेतना का एक अंग है। नाटककार जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुनर्विवाह के उचित अनुचित के प्रश्न को उठाते अपनी अद्भुत क्रांतिदर्शिता का परिचय दिया है कि यदि पति क्लीव नपुंसक मध्य हो तो पति से जीते उसे मोक्ष का अधिकार है। कहा जा सकता है कि प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक तत्व, जीवनोपयोगी चिंतन और रागात्मक अभिव्यक्ति का भाव अत्यंत सबल एवं महत्वपूर्ण है। साथ ही हम कह सकते हैं कि प्रसाद ने नाटक की विराट स्थापत्य कल्पना और पात्रों के अभिनय, उसके प्रवेश प्रस्थान के लिए विभिन्न सिद्धांतों के प्रयोग के अन्वेषण की जिज्ञासा वह पैदा करते हैं। इसलिए हिंदी का आधुनिक रंगमंच जब समृद्ध हुआ और विकसित हुआ तब उसका ध्यान प्रसाद के नाटकों पर गया और इससे हम कह सकते हैं कि प्रसाद का हिंदी नाटकों में एक महत्वपूर्ण और
स्तुत्य योगदान रहा है, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक चेतना को भी देखने और दिखाने का प्रयास किया है। नमस्कार, जय हिंद।